यहोशू अध्याय 15 वचन 1 से 19 तक। यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर है ठहरी। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अक्रबिम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई। फिर एस्रोन के पास को अद्दार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गई। वहाँ से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई, और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई, और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी जो तराई के दक्षिणी ओर की अदुम्मिम की चढ़ाई के सामने है। वहाँ से वह एनशेमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली। फिर वहीं सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है ब्रैकेट में के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहाँ से बाला को जो किरियत त्यारिम भी कहलाता है ब्रैकेट में पहुँची। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुँची, और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है ब्रैकेट में उसकी उत्तरी ओर से होकर बेतशेमेश को उतर गई, और वहाँ से तिम्ना पर निकली। वहाँ से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए शिक्करोन गई, और बाला पहाड़ होकर यबनेल पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ, और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किरियत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है वह अर्बा अनाक का पिता था ब्रैकेट में। और कालेब ने वहाँ से शेशई, अहिमन और तिलमय नामक अनाक
के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहाँ से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्वकाल में तो दबीर का नाम किरियत सेपर था, और कालेब ने कहा, जो किरियत सेपर को मार कर ले, उसमें मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दे दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए।